तो जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कृतिका नक्षत्र। तो कृतिका नक्षत्र जो है नक्षत्र सीरीज में नंबर 3 में आते हैं, है ना। पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका। तो पहला नक्षत्र का जो स्वामी है वो है केतु, दूसरे का है शुक्र, और तीसरा जो है वो है सूर्य, है ना। तो इसको समझिए का प्रयत्न करिए। जो आपके पास्ट बर्थ है उसके साथ सारा कनेक्शन शनि और केतु का होता है। पास्ट बर्थ का केतु आपको निर्वाण देता है, इमांसिपेशन, स्पिरिचुअलिज्म, डिटैच कराता है, यानी एक जन्म का चीजें आप भूल जाओगे और दूसरे जन्म में आओगे। तो केतु वो चीज करता है। किसके थ्रू करता है? केतु शुक्र के थ्रू करता है, क्योंकि केतु के बाद शुक्र आता है। शुक्र नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। नारी एकाएक मां नहीं बन जाती है। केतु जो आपका पास्ट लाइफ को बताता है, वो पास्ट लाइफ पहले तो एक नारी के गर्भ में आके समाता है। उसका कनेक्शन तभी बनता है जब आपको सूर्य के साथ मिले, पिता का साथ मिले, है ना। और जब वो पिता का साथ शुक्र के साथ होता है तभी जाके फिर वो माँ बनती है। एकाएक वो लेडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है माँ बनने के लिए, उस सीरीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो सूर्य डेफिनेटली तेज है ना, तेज। और देखो क्या कनेक्शंस है कि पहले शुक्र जिस साइन में एग्जल्टेड होते हैं उसके इमीडिएटली नेक्स्ट साइन में कौन एग्जल्टेड होता है? सूर्य। सूर्य होता है। और सूर्य के बाद जो चंद्रमा आता है नक्षत्र सीरीज में, सूर्य जहां पे एग्जल्टेड होते हैं उसके इमीडिएट बाद कौन एग्जल्टेड होता है? चंद्रमा। चंद्रमा, है ना। तो हम देखेंगे कि सूर्य का शक्ति जिस भी नक्षत्र में होगा, एक्चुअली वो किस तरीके का शक्ति होगा। तो यहाँ पे कुछ की वर्ड्स जो है लिखा गया है। पहला तो है कि ये जो पावर है इम्प्यूरिटीज को बॉर्न कर सकता है, जला सकता है। यानी आप देखिए आपके लाइफ में पर्सनालिटी को आपको ग्रो करना है, तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको जलाने का एबिलिटी आप में होना चाहिए। फर्स्ट हाउस अग्नि तत्व हाउस है, और वहीं पे सूर्य जो है एग्जल्टेड होते हैं, और वो आपके थॉट प्रोसेस और आपका जो मेंटल एक्यूमेन है उस सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसको भी लाइफ में एक्चुअल में अपना स्टेटस बढ़ाना है तो उसका सबसे पहला काम है उसके अंदर के जो इम्प्यूरिटीज है ना, वो फिजिकल इम्प्यूरिटीज हो सकता है, मेंटल एबेरेशन हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज हो सकता है, उसको बॉर्न करने का कैपेबिलिटीज। तो ये नक्षत्र के अंदर ही छिपा हुआ होता है। उसके बाद जब भी कोई नेगेटिव चीजों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ जी इसके वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, और आप उसको जलाते हो उससे जो है आप किसी तरीके से अलग होना चाहते हो, तो फिर आप क्या करते हो? ट्रूथ का रिवीलिंग होता है। आप जानते हो कि हाँ जी ये सच्चाई है। कोई चीज को एक्सेप्ट करना और उस एक्सेप्टेशन से ट्रूथ के पास पहुंचना। और जो भी चीजें लाइफ में आपको एक्चुअल में इंप्रूवमेंट देता है वो कोई आम सोल नहीं है जो भी किसी को गाइड करता है। यानी जहां पे भी आप आग लगाओगे तो सबसे पहला जो चीजें दूर हो जाते हैं वो है अंधेरा। और व्हाट इज अंधेरा? एनीबॉडी हु कैन से? eighth house. अंधेरा क्या होता है? सूर्य का न होना यानी रोशनी न होना। तो ये सारे लिटरेरी मीनिंग है ना। और मैं कहता हूं कि हमेशा गो टू द स्पिरिचुअल मीनिंग। जिस चीज को आप देख नहीं पाते हो ना वो आपके लिए अंधेरा है ना। कोई ज्योतिषी है, वो आपका फ्यूचर देख लेता है या आपको कोई गाइडेंस दे देता है, इसका मतलब वो जानता है कि आपके अंदर कमी क्या है, उस कमी को कैसे दूर करना होगा, वो एडवाइस कर सकता है आपको। और आप उसको मानोगे नहीं मानोगे वो भी उसको पता होता है। जो लोग आपके कंसल्टेशन करते हैं, आप जैसे जैसे साधना करोगे या उस चीज में आप आगे जाओगे तो आपको ये भी पता होता है कि कौन टाइम पास कर रहा है, कौन कुछ सीख सकता है और कौन कुछ नहीं सीख सकता है। आप देखना बहुत बार पढ़ने के बाद, बहुत लोगों से कोर्स करने के बाद भी
बहुत सारे लोगों को कोई भी आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी को कैसे टेम किया जाए, समझा कैसे जाए, एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई कैसे किया जाए। एप्लीकेशन सबसे पहले खुद पे होता है। हाथ देखना सीखोगे तो पहले अपना हाथ का आप रीडिंग करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो पहले अपना चार्ट आप सीखते हैं। और ये जो अपना वाला बात मैं कह रहा हूं, देख पाना, ये अंधेरा दूर करने का सबसे पहला टेक्निक है। जो आप नहीं देख पा रहे हो उसका मतलब आप अंधेरे में हो। कोई रिलेशनशिप है, आप उसको समझ रहे हो कि वो एक्चुअल में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए है। वो इंसान जैसा आप सोच रहे हो ऐसा है नहीं, लेकिन आप जान नहीं पा रहे हो, तो भी आप अंधेरे में हो। आपका कैपेबिलिटीज क्या है, आप सोच सकते हो हाँ मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, लेकिन क्या है आप जान नहीं पा रहे हो। आप उस कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आप अंधेरे में हो। तो आप देखो, उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए जो सबसे बड़ा पावर है, वो पावर जो है सूर्य के पास है। ठीक है, अग्नि तत्व के राशि में एग्जल्टेड होने वाला पावर, अपने मानसिक शक्ति को बताने वाला। चंद्रमा को हम बार बार कहते हैं वो इंटेलिजेंस है, चंद्रमा जो है आपको ये बताता है कि मेंटल पावर कितना स्ट्रांग है, लेकिन दे आर को रिलेटेड। चंद्रमा सूर्य के बाद एग्जल्टेड होता है। बुद्धि का बात करें तो हम जो है मरकरी के बारे में बात करते हैं कि मरकरी जो है बुद्धि का परिचायक है, लेकिन वो सूर्य के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है। मरकरी या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, या तो सूर्य के साथ होगा, वहां से दूर जा नहीं सकता मरकरी। मरकरी ऑलवेज वेरी मच क्लोज टू द सन। इसका एक अर्थ ये भी है कि अगर मरकरी आपका 12th में है तो आपका इंटेलिजेंस पर्सनालिटी बनाने के लिए बर्बाद होने की कगार में है। यानी आपके पास इंटेलिजेंस हो तो सकता है, लेकिन आप उससे पर्सनालिटी नहीं बना सकते, क्योंकि आपका बुद्धि ठीक जगह पे काम में नहीं आएगा। लेकिन मरकरी अगर सूर्य से आगे है तो इसका मतलब है आपका स्टेटस बनाने के लिए मरकरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सेकंड में कोई भी प्लानेट आता है ना, वो आपको नॉरिश करता है सेकंड में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी के लाइफ में कोई भी चीज बदलाव लाना है, 8th हाउस और सेकंड हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बदलाव लाने के लिए। आप कोई मंत्र सीख रहे हो तो अल्टीमेटली उसके नेक्स्ट हाउस से ना उस मंत्र के शक्ति को आप गेन कर सकते हो, क्योंकि वो उसका 12th है। उस हाउस का एनर्जी वहां पे जाके खर्च हो जाएगा। आपको अगर करियर बनाना है, 10th हाउस से आप देख रहे हो, तो आपको फिर अपना आय को बढ़ाना होगा। उल्टा सोचते हैं लोग, मैं कोई नौकरी करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक टेंडेंसी पहले से डेवलप करना होगा कि कुछ पैसा बचाते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखना, जैसे जैसे उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा आपके पास नए नए सोर्सेस मिलते जाएंगे, फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। हमेशा लोगों को लगता है कि मैं कुछ करूंगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जिसको रिजल्ट पता है ना, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग कर्म भी करता है। आपको बहुत बड़ा नेता बनना है तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी करके नेता नहीं बनोगे। आपको क्या करना होगा, नेता जैसे ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ अपना लिंकेज बनाता है, लोगों का मैटर को सॉल्व करता है, या लोगों के बीच अपना लीडरशिप को किसी तरीके से एस्टाब्लिश करता है, तो फिर धीरे धीरे भाषण देगा, लोगों से मिलेगा, राजनीति में हिस्सा लेगा, और उसके बाद जाके वो नेता बनता है। तो अल्टीमेटली नेता बनने के लिए अगर मैं कहूंगा कि इसके लिए 9th हाउस जरूरी है या 10th हाउस जरूरी है, जो भी ऐसे एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसका कर्म लेकिन उसके 12th वाला होना चाहिए, है ना। आपको राजा बनना है तो कौन से हाउस से देखोगे आप राजा बनोगे कि नहीं बनोगे? फर्स्ट हाउस से सर। फर्स्ट हाउस, क्योंकि ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य है। फर्स्ट हाउस से आपको राजा बनना दिखोगे, लेकिन आपका एनर्जी किस में जाना चाहिए? फर्स्ट हाउस के लिए आपको सेकेंड हाउस पे काम करना चाहिए, है ना। चंद्रमा जहां पे बली होता है तो दिलों को जोड़ना होता है, जीतना होता है, तभी जाके एक अच्छा राजा आप बनोगे। ऐश्वर्य आपके पास होगा तो आप राजा हो। तो आपको सारा काम सेकेंड हाउस से करना है। अपने रिलेशनशिप सही रखना है, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ लिंक सही रखना है, आपका वाणी को सही करना है, आपको कई तरह की चीजें सीखना है। सारे सेकेंड हाउस से इनका कनेक्शन है। जैसे आप कोई प्रखर ज्ञान ले रहे हैं, 9th हाउस, है ना। तो आप देखो जो 9th का लॉर्ड है
वो चंद्रमा के साथ रिलेशन बनाता है तो ज्ञान आता है आपको। और वही चंद्रमा सबसे बली कहाँ पे हो जाता है? वो सेकंड हाउस में। आपको स्टेटस चाहिए, आप जो है कोई जॉब चाहिए, तो आप मंगल के साथ लिंक बनाते हो, लेकिन जॉब 10th हाउस से देखते हैं। तो काम किस पे करना चाहिए? 11th हाउस पे। तो आपका वो एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो तेज का बात हम कर रहे हैं, जो हम सबसे बता रहे हैं कि यही सबसे पावरफुल है, तो हमारे वेद उपनिषद में भी जब आप जाके जाओगे तो आपको फायर के बारे में बहुत सारे इनिशियल लेवल का हाइम्स जो मंत्र है वो अग्नि को लेकर दिखाया जाएगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पावरफुल अगर किसी का बात हो तो फिर कृतिका, जो रेडिएंट पावर, फायर पावर को दर्शाता है, जो सूर्य का सबसे पहला नक्षत्र है, उसको आपको देखना है। और सन जो है हर तरीके का इम्प्यूरिटी से प्यूरिटी को जो है सेपरेट करता है, ये आपको समझना होगा। सूर्य का किरण हर जगह पे पड़ता है, नाले में, कुएं में, कहीं भी पानी का जो भी क्वालिटी हो, सूर्य का काम है अपने किरण से उस पानी को जो है रिसीव करना, जो वाटर साइकिल है। और वो अग्नि के बिना होगा ही नहीं। और जो चंद्रमा है वो भी जल तत्व का चीज है। धन जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना। एक्सल्टेड पावर, मैं बार बार कहता हूं कि पृथ्वी तत्व में फंस मत जाना कि हाँ जी ये तो पृथ्वी तत्व का बात है। धन जो हाउस होता है कालपुरुष कुंडली में, आपको देखना है कि उसका रिजल्ट कौन दे रहा है। मैं बार बार कहता हूं प्लानेट जो उसका ओनर है उससे भी पावरफुल कौन होता है? जो प्लानेट उस हाउस में है। तो इसीलिए एक्सल्टेशन पावर को आपको देखना है, चंद्रमा को लिंक करना है। वो पृथ्वी तत्व का हाउस हो सकता है, लेकिन चंद्रमा जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य उसी जल को रिसीव करता है। फिर आप देखो जब जल को रिसीव करता है, चंद्रमा के तत्व को रिसीव करता है, तो वो एक्सल्टेशन में भी आता है, क्योंकि सेकेंड हाउस से फर्स्ट हाउस 12th। ये रिलेशनशिप को जब समझ जाओगे आप अपनी लाइफ में बहुत कम काम कर्म करके भी एक पर्टिकुलर एनर्जी को डेवलप कर सकते हो। ये 12th वाला एनर्जी या तो खर्च होगा या तो वो कहीं पे कॉन्सेंट्रेट होगा, क्योंकि बेसिक एनर्जी का जो प्रिंसिपल है एस्ट्रोलॉजी में, यूनिवर्स में, वो फिक्स है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म। आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, आप जो है बहुत ज्यादा जो है अपने फेस को जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि सेकंड का जो बाकी क्वालिटी है ना वो फेल हो जाएंगे। आपको बैलेंस बनाना है इसमें। कितना टाइम आपको पढ़ाई लिखाई में देना है, कितना टाइम आपको मन को शांत करने के लिए करना है, कौन से भगवान का पूजा करने से वो एनर्जी आपका बढ़ेगा, चंद्रमा के लिए स्टोरीज कौन सा है, ऐसे क्या हुआ है जिसके वजह से चंद्रमा जो है पहले तो छोटा होते जाते हैं, फिर 15 दिन जो है बड़े होते जाते हैं। शनि चंद्रमा क्यों परेशान करते हैं, शनि का चंद्रमा के साथ इस तरीके का रिलेशन के पीछे क्या कारण है। जैसे हम राहु के बारे में जानते हैं, केतु के बारे में जानते हैं, वी हैव टू गो डीपर इनटू इट। लेकिन जिसका जो बेसिक पावर है, वो बेसिक पावर ही सबसे सुप्रीम पावर है। और बिल्डिंग का फाउंडेशन जैसे इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक पावर ऐसे ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपको लाइफ में अगर एक्चुअल में स्टेटस पाना है, तो आपको कौन से प्लैनेट के एनर्जी को कौन से नक्षत्र के थ्रू एनहेंस करना है? द आंसर इज हियर, कृतिका। कृतिका के साथ कार्तिकेय जी का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है ना। शिव के दो पुत्र हैं, पहला पुत्र जो है कार्तिक है और दूसरा जो है गणेश जी है ना। गणेश जी बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, गणेश जी केतु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और गणेश जी को अग्रे पूज्य इसीलिए कहा जाता है, सबसे पहला पूजा गणेश जी का होता है। जिसको भी हिंदू रीति रिवाज के बारे में आइडिया है, गणेश जी का एक नाम अग्र पूज्य है। अग्र पूज्य का मतलब सबसे पहले जिनका पूजा होता है। तो आप सोच लो, अगर गणेश जी का अग्र पूज्य के हिसाब से मान्यता है, गण देवता, तो फिर केतु पहले क्यों नहीं आएगा? जब नक्षत्र का साइकिल शुरू होगा तो फर्स्ट में केतु क्यों नहीं आएगा? केतु इसीलिए आएगा क्योंकि केतु गणेश जी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी देवी देवताएं हैं, किसी का भी अगर मस्तक खंडित हुआ है और दोबारा से किसी चीज से उनको जोड़ा गया है, तो वो केतु है, सेग्रीगेशन, है ना। तो गणेश जी आ गए।
तो ऐसे ही यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो देवता हैं जिनके बारे में पावर का बात हम कर रहे हैं वो कार्तिकेय भगवान है। कार्तिकेय, तो कार्तिकेय क्या है? तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। आपको पता है शिव जी हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं। तो यहाँ पे इनका स्टोरी दिया गया है कैसे 6 कन्याएं जो हैं कार्तिक को जीवन दान देने में, संसार में जैसे किसी का भी अवतरण होता है उसके पीछे वो जो एनर्जी है उसको एक्सप्लेन किया गया है ना। तो अल्टीमेटली जो शिव का बेटा होगा पावर तो कम हो ही नहीं सकता है, और इनका जो तेज है उसको भी किसी को संभालना मुश्किल है, तेज, है ना। तो अग्नि जो है ये जो कार्तिक के जन्म के लिए जो बीज है उसको कैरी किए, है ना। और उसके इंटेंसिटी उनके लिए भी जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वो सारी चीजें बताया गया है। षड रिपु को नष्ट करने का जो पावर है ना इनके अंदर है, षड रिपु। 6 मदर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इनका पावर, षड रिपु का मतलब है तारकासुर को रिप्रेजेंट करने वाला जो पावर है, नेगेटिव पावर, है ना। ऐसे ही ये सारे चीजें जो है आपका इंटरकनेक्टेड हो जाता है कार्तिक। 6 मदर्स, पावर ऑफ अग्नि एंड ऑल्सो द पावर ऑफ सोड एंड फ्लेम, ऑल आर सिंबॉलिकली रिलेटेड टू द थर्ड नक्षत्र। तो आप देखो थर्ड नक्षत्र कहां से शुरू होता है? एनीबॉडी यू कैन से? 26 डिग्री 40 मिनट एरीज, वहां से लेकर 10 डिग्री टॉरस तक। लेकिन सूर्य का एक्जल्टेशन कहाँ पे होता है? सूर्य का एक्जल्टेशन जब देखोगे तो आप फिर पहला वाला साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? पावरफुल सूर्य बनने के बाद डेफिनेटली आपके अंदर जो आभा है, तेज है, उसका पराकाष्ठा को हर कोई जो है झेल नहीं पाएगा। आपको इतने ज्यादा जेलस फील करने वाले लोग मिलेंगे, आपके पीछे बिना कारण शत्रु बनने वाले लोग मिलेंगे, सारे तारकासुर बनेंगे आपको नष्ट करने के लिए, पथभ्रष्ट करने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए वो कोशिश करेंगे, बट दैट विल नेवर हैपन। एक्जल्टेड सूर्य। लेकिन अब जिस राशि पे वो जा रहे हैं और ये जो नक्षत्र जहां पे एक्चुअल में पहुंच रहा है वो नक्षत्र का मैक्सिमम हिस्सा किसके हवाले हो जाएगा? टॉरस में चले गए तो वीनस इज द लॉर्ड। लेकिन वहां पे जो पावर दिखाने वाला प्लानेट है वो है चंद्रमा। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि सूर्य और चंद्रमा का जो तेज है और जो कॉम्बिनेशन है उसमें कार्तिकेय का पैदा हुआ है जो बर्थ है। इट इज द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द, यू कैन से, मैक्सिमम पावर ऑफ सन एंड मून। जिसको भी लगता है कि सूर्य एक अलग देवता है, चंद्रमा एक अलग देवता है या देवी हैं, और उनके जो है पुत्र जो है कार्तिकेय है ही नहीं, कार्तिकेय माता पार्वती और शिव का पुत्र हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो संसार के शक्तियां हैं ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में हमें समझ में आए, लेकिन जो रियल है दैट एंड्स विद शिव, दैट एंड्स विद विष्णु एंड ब्रह्मा। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड नॉरिशमेंट, ये सारे पावर इन्हीं के पास है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस है ये आपको लाइफ में स्टेटस नहीं प्रोवाइड करेगा, ये स्टेटस का नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो प्रोवाइड करेगा। जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, अग्नि तत्व अच्छा होता है ना, वो कभी गुस्सा नहीं करता, उसके तेज से लोग डरते हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करता, छोटे लोगों से तो कभी भी झगड़ा नहीं करता, वो हमेशा अपने बराबरी वालों से ही लड़ता है, अपना जो है पावर दिखाने का कोशिश करता है, फॉल्स ईगो उसमें होता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा गुण है। ये तभी आता है जब अपने अंदर का नेगेटिविटी को किल करने का एबिलिटी आपके अंदर आए, है ना। उसको किल करने का एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो अब आते हैं हम जो रेगुलरली बात करते हैं इनके रूलिंग डेटी के ऊपर। अग्नि का बात हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर कृतिका में आपका कोई भी प्लैनेट है,
नेगेटिव प्लानेट से, उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, उस प्लानेट का कोई बीज मंत्र जो है वो आप जापना शुरू कर दीजिए और अग्नि में आहुति दीजिए। बहुत ही बड़ा रेमेडी है। और कुछ नहीं हुआ तो आप अग्नि का पूजा करिए, है ना। और अग्नि के भी पूजा करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उसमें नारियल का दान देना, अग्नि में जो आपको बहुत सारे सामग्री को मिला के जो है पूजा करना होता है, और उस पे आपको वो रिचुअल्स को कंप्लीट करना होता है। मंत्र 108 बार आप जाप कर लिए, और आप जो है अग्नि में घी भी जो है दे रहे हैं, और उसके साथ जो हवन सामग्री है उसको यूज कर रहे हैं। तो इससे अच्छा कोई भी रिचुअल नहीं है कि इस एनर्जी के अंदर कोई प्लानेट है, तो आपको फिर प्यूरिफाई करना होगा उसको, और उसके साथ रिलेटेड जो आपके नेगेटिविटी है उसको पहले एक्सेप्ट करना होगा। जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप कभी आप अपने आप को प्यूरिफाई कर ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपका कृतिका जो है 4th हाउस में है, तो 4th हाउस से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है ना, पहले तो आपको उसको जलाना पड़ेगा, क्योंकि कृतिका उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो 4th हाउस क्या है जिसको आप जलाओगे? 4th हाउस अशांति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे शांति है तो अशांति है। 4th हाउस जो है आपके जन्म भूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो जब जन्म भूमि से आप दूर जाओगे तो 4th हाउस का एनर्जी खराब होता है ना। आपको अगर 4th हाउस से कोई चीज लाना है तो आप उसी से रिलेटेड प्यूरिफाई करोगे। कैसे? माता का सेवा करना है, जन्मभूमि का सेवा करना है, कैसे शांति का माहौल घर में बना रहे उसके लिए कोशिश करना है, ना कि आग लगाना है। आग को अपने अंदर जलाना होता है, और वो एक पॉजिटिव सेंस में है कि जब आप आग को जला रहे हो तो आप कुछ अचीव करने के लिए बड़ा कोशिश कर रहे हो। और सूर्य का एनर्जी यही बताता है, कार्तिकेय का एनर्जी भी यही बताता है, उस नेगेटिव पावर को हराने के लिए आप पैदा हुए हो। तो आपका जो नेगेटिविटी उस हाउस से रिलेटेड है उसको पहले हटाना है, आपका लाइफ का मकसद। 10th हाउस में है आपका जो भी 10th हाउस से रिलेटेड नेगेटिविटी है, कोई कॉलीग के साथ जानबूझ के दुश्मनी कर रहे हो, कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट में हो लेकिन उसका हित में काम नहीं कर रहे हो, तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि ये मेरा लाइफ का सबसे नेगेटिव गुण है, मुझे उसको जलाना पड़ेगा। कहाँ से पता चलेगा? कौन सा प्लानेट उस हाउस में है, वो कौन से हाउस का स्वामी है। इतना समझने के बाद ना आपको जो है वो सारे चीजें मिलेंगे जो इस नक्षत्र के लेवल पे है। तो आप देखोगे जिसका भी मानो कोई प्लानेट उस हाउस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस हाउस का शत्रु प्लानेट है और यहाँ पे आ गया, तो फिर उसका नेगेटिव रिफ्लेक्शन भी देखोगे, उसका खराब गुण को वो इंसान कभी छोड़ ही नहीं सकता है। क्या क्या सिंबल है? रेजर है, आग का जो फ्लेम होता है, नाइफ है, या कोई कुकिंग पॉट है, ये सारे चीजों को ये वाला साइन जो है रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके बीच पॉजिटिविटी होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके लाइफ में काम में आ सकते हैं, नेगेटिविटी होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको हार्म कर सकते हैं। ऐसा इंसान कुक नहीं कर सकता, ऐसा इंसान कभी भी रेजर लेके कुछ करना शुरू कर दिया उसके हाथ में अननेसेसरी चोटें लग जाएगा, नाइफ वगैरह से खेलेगा तो उसको इंजरी होने का चांसेस है। लेकिन अगर ये एनर्जी प्यूरिफाइड है उसके पास तो इस तरीके का कोई भी नुकसान उसको होगा नहीं। अब आप देखो, एलिमेंट्स के लिए लिखा गया है फायर एलिमेंट, तेजस लिखा गया है, लेकिन जब आप एलिमेंट में जाओगे तो जो आपके साइन के लेवल पे कौन सा एलिमेंट होगा? ये सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट जो है अग्नि तत्व का एलिमेंट है, और बाकी 10 डिग्री किसका एलिमेंट है? अग्नि के बाद पृथ्वी तत्व आता है, ठीक है। वृषभ राशि में पृथ्वी तत्व का एलिमेंट होगा। जोडियाक का स्पैन लिख दिया गया है, जेंडर में इनको फीमेल लिखा गया है, ठीक है। अभी कार्तिकेय का बात हो रहा था, सूर्य का तेज का बात हो रहा था, अग्नि का बात हो रहा था, लेकिन जेंडर में फीमेल लिखा हुआ है, यानी एनर्जी जो है शक्ति के सेंस में ये जो है फीमेल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी जो सेकंड साइन होता है वो सारे जो हैं आपके सेकंड फोर्थ सिक्स, ये सारे जो है फीमेल साइंस होते हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9 ये सारे मेल साइंस होते हैं। कास्ट क्या हो गया? ब्राह्मीण हो गया। और गुण क्या हो गया?
उसमें देखो किस तरीके का कॉम्बिनेशन सारे हैं। ब्राह्मण कास्ट है लेकिन गुण में जो है राक्षस का गुण है। फेयर से ट्रांसफॉर्मेटिव यानी चेंज करने वाला। तो अल्टीमेटली जो चीज को आप जलाओगे उसके बाद आपको अच्छा चीजें मिलेगा। तो आपके पास एक ब्राह्मण बनने का एबिलिटी भी यहाँ से मिलेगा और राक्षस बनने का भी मिलेगा। और कैसा एग्जाम्पल है, जो ब्राह्मण भी हो सकता है और राक्षस भी हो सकता है। एनीबॉडी हु कैन से? रावण। रावण। पिता जो है उनके ब्राह्मण है और माँ जो है वो आपके राक्षसी है ना। तो आप देखो पिता के हिसाब से वंश का जो है आपको लिनिएज में मिलता है। तो यहाँ पे आप जब किसी चीज को प्यूरिफाई करने का कोशिश करते हो तो इसका मतलब आपके अंदर ऑलरेडी राक्षस वाला टेंडेंसी है। तो पहला काम है उसको एक्सेप्ट करना और दूसरा काम है ज्ञान को हासिल करके उस चीज को किसी भी तरीके से आग के सहारे जलाना। और ये जलाना तपस्या करना ये कोई छोटी मोटी काम नहीं होता है। और इसके लिए सिर्फ आपको नॉलेज नहीं चाहिए, उसके लिए साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। और आपको उस चीज को हटाने के लिए जो करना है हर संभव प्रयास करना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो कृतिका के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मैं फायर का बात कर रहा हूँ बार बार। और ट्रूथ के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि हाँ जी फॉल्सहुड जो है वो जाना चाहिए। लाइट और शेडो का रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। शक्ति को रिप्रेजेंट करता है तो स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो आप देखो जो नेगेटिविटी को हटाना है उसके बाद उसके ऑपोजिट आपका पॉजिटिव एनर्जी के हिसाब से आता है। आप मानो झूठ बोलते हो, सेकेंड हाउस में कृतिका है, बार बार झूठ बोलते हो, फॉल्सहुड आपका जो है प्राइमरी पहचान है। तो आप उसको एक्सेप्ट करने के बाद जब हटाते हो तो आप फिर ट्रूथफुल बन जाते हो। आप अभी अंधेरे में हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो एक्चुअल में लाइफ का गेन है, जो आपको करना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, यू आर इन ए शैडो। तो ये आपको लाइट दिखाएगा। और ऐसे ही जिस चीज को लेके आपके अंदर एक वीकनेस है, नहीं मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जानता, उस वीकनेस को भी दूर करेगा ये वाला एनर्जी। इसको आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे जो साइड्स है वो भी हम बात कर रहे हैं। तो ये स्लाइड्स में आपको जो है शेयर कर दूंगा, आप उस पर देखना है। जब आपका फर्स्ट हाउस का कोई प्लैनेट एक्सल्टेड हो रहा है, सूर्य का तत्व उसमें है, अग्नि का तत्व उसमें है, तो डेफिनेटली उसमें क्या क्या अच्छा चीजें हो सकता है। इंटीग्रिटी यानी सच्चाई, ईमानदारी, करेज यानी आपके अंदर साहस बहुत है, आप सच बोलते हो, आप दूसरों का रक्षा करते हो, आप अपने आप को सुधारना चाहते हो। और आपने अगर किसी बार कमिटमेंट कर दिया कि चलो जी मुझे जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो फिर उस कमिटमेंट से आप पीछे नहीं हटते हो। ये उसका ब्राइटर साइड है। शैडो में क्या होगा, उसमें एनर्जी भी है, उसके राक्षस के भी गुण हैं। तो किसी भी तरीके से वो हार्शनेस दे सकता है, किसी को कुछ बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने वाला बात कर देना। परफेक्शनिज्म भी होगा, जिद्दी होगा कि पूरा ठीक करना है, अपने आप को क्रिटिसाइज करने का भी नेचर होगा। एंगर इश्यूज होंगे, जजमेंट भी उसका जो है गलत हो सकता है। और एक्सेसिव सेवियरिटी टुवर्ड सेल्फ एंड अदर्स यानी लोगों को बहुत रिजिड तरीके से एक्सप्लेन करना, रिजिड तरीके से समझना, लोगों को अच्छा नहीं समझ पाना, ये भी सारे उसके नेगेटिव साइड्स है ना। तो इसीलिए इसका जो एनर्जी है उसको समझना है। वॉरियर और हीलर का जो है कॉम्बिनेशन है ये। यानी डिसिप्लिन्ड होना भी चाहिए और किसी ऑर्डर को रिस्टोर भी करना है और फिर आप उसको हील भी करना है और लड़ाई भी करना है। तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन है ये और इसको आपको समझना होगा। इसके बाद जो धर्मा के बारे में लेसन्स है, अगर आप उसको देखने जाओगे तो द फ्लेम दैट बॉर्न्स यू इज द सेम फ्लेम दैट फ्रीज। अभी तो यही तो बात हो रहा था हमारा कि अगर आप किसी भी चीज से छुटकारा चाहते हो तो जो आपको जलाता है वही आपको फ्री भी कर देता है ना। आपका अंदर जेलसी भरा हुआ है तो दैट इज बर्निंग यू। और उसी जेलसी को जैसे ही आप प्यूरिफाई कर देते हो, छोड़ देते हो, तो आप फ्री हो जाते हो। आपके अंदर किसी तरीके का लैक ऑफ इंटेलिजेंस है और आपको इंसल्ट फील होता है बड़े इंटेलिजेंट लोगों के सामने बात करने में, ज्ञानी लोगों के पास बैठने से। कोई चर्चा में अगर आपको कोई शामिल कर दिया तो बहुत ही बुरा हाल होता है। जिनको कुछ नहीं आता वो बहुत ज्यादा रिडिक्यूल होते हैं, इंसल्ट होते हैं, एंड दैट गिव्स ए बर्निंग काइंड ऑफ सेंसेशन।
लेकिन जब उसी इंटेलिजेंस को आप पूजा करने लगते हो, यूज करने लगते हो, स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, उसके लिए टाइम देते हो, फिर आप ये सारे नेगेटिविटी से फ्री भी हो जाते हो। यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस आपको जो दे रहा है, पहले तो उसको एक्सेप्ट करना होता है, हाँ जी मुझे नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं आता, मुझे ये सीखना चाहिए। फिर आप ना उस गुरु को भी रेस्पेक्ट देते हो, उस सब्जेक्ट को भी रेस्पेक्ट देते हो, और फिर वो सब्जेक्ट आपके पास आता है। बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रिडिक्शन भी चाहिए, उनको साथ में ये भी बोलना है कि ये एस्ट्रोलॉजी फार्स है, ये सब झूठ मूठ खेल है, लोगों से पैसा कमाने का जरिया है। वो हो सकता है किसी के लिए जरिया हो, और जो बेवकूफ होता है, जो मूर्ख होता है, उसको हर कोई ठग लेता है, तभी तो लोग ठग देते हैं ना। उसको ये भी नहीं पता कि उसको एस्ट्रोलॉजी आता है या नहीं, जो इंसान उसे ठग रहा है। तो ये सारे आपको एक तरीके का इंसल्टिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन देते हैं। और यहाँ से मुक्ति का भी जो राज है, वो आपके इस पर्टिकुलर नक्षत्र में छुपा हुआ है, सूर्य में छुपा हुआ है वो पावर, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। एरीज और टॉरस के साइन में छुपा हुआ है वो पावर, क्योंकि एक पादा जो है आपका एरीज में रहता है, और 3 पादा किस में रहता है, टॉरस में रहता है। अब सूर्य जो है अगर एक में एग्जल्टेड हो रहे हैं, तो उनका खुद का साइन जो है 5 है, और जो ज्ञान का साइन है 9 है। तो इसीलिए धर्म के बिना ये चीजें कभी भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। प्यूरिफिकेशन बिगिंस विद धर्म होना चाहिए। 1 5 9 का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सूर्य एग्जल्टेड है, 5 में उनका अपना घर है, 9th में जो है जुपिटर का राशि है, गुरु तत्व, है ना। तो इसीलिए बहुत बढ़िया चीजें हैं, जिसका एग्जाम्पल बार बार लोग कहते हैं। सोना को जब तक आप पिघलाते नहीं हो, जब तक वो अग्नि के आवेश में आके जलता नहीं है, तब तक उसका शाइनिंग भी नहीं आता है ना। तो सोल जो है केतु के थ्रू आ सकता है, शुक्र के थ्रू जीवन पा सकता है, लेकिन उस जीवन को अगर जन्म मृत्यु से बाहर लाना है और कुछ एक्चुअल अचीवमेंट के साथ फिनिश करना है, तो फिर आपको सोने की तरह जलने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। और लाइफ में जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, सेपरेशंस हैं, उन चीजों को छोड़ के सच्चाई के ओर मूव करने का एबिलिटीज आप में होना चाहिए। तभी जाके आपको ट्रू सेंस में कृतिका नक्षत्र का एनर्जी को हार्नेस करने का मौका मिलेगा, है ना। कॉस्मिक ट्रूथ लिखा हुआ है, द लाइट ऑफ अग्नि इज नॉट डिस्ट्रक्शन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। थ्रू कृतिका द यूनिवर्स विस्पर्स, बर्न योर इल्यूजन्स नॉट योर एसेंस। यानी आपके अंदर जो इल्यूजन है वही नेगेटिविटी है, उसे जला लो, और आपका जो एसेंस है, ट्रू एसेंस, जिस जन्म मृत्यु से बाहर आना आप चाहते हो, जिस परमात्मा का खोज में आप लगे हुए हो, या लाइफ का जो मकसद को आप पूरा करना चाहते हो, दैट ऑलवेज स्टार्ट्स थ्रू अग्नि। आपके अंदर वो अग्नि जलना चाहिए कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और अचीव करना है, मुझे कुछ सीखना है। अदरवाइज ना तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ना तो आपके लाइफ में कोई अचीवमेंट जो आप चाहते हो फुलफिल हो पाएगा, है ना। तो इसको आपको देखना है। ये सारे स्टोरीज हैं जो आप आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जब आप पढ़ोगे तो आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस मिलेगा। हाउ द स्टोरीज आर गोइंग टू एनहेंस योर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशंस में है कि जहां से हम लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस आपको पूछना होगा। व्हाट इन माय लाइफ नीड्स टू बी प्यूरिफाइड, नॉट डिस्ट्रॉयड बट रिफाइंड। आपको जानना है, यही सवाल पूछना है कृतिका के थ्रू। वेयर कैन आई ट्रांसफॉर्म क्रिटिसिज्म इनटू कंस्ट्रक्टिव करेज। तो डेली प्रैक्टिस में क्या करोगे, उसके लिए दिया गया है अग्नि का ही सेवा करना, अग्नि का ही मंत्र करना, अग्नि का ही आराधना करना। और किसी भी देवी देवता का मंत्र कर रहे हो, अगर इस देवी देवता का मंत्र चूज कैसे करोगे, जो कृतिका नक्षत्र में आके बैठा हुआ है आपके चार्ट में, साथ में आपको अग्नि में आहुति देना है ना। रिचुअल्स है, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि घी का दिया एक जलाइए आप, है ना, और मेडिटेट करिए उस फ्लेम के पास, और आप मन में फील करिए कि जैसे आपका नेगेटिविटी उस दिया के साथ जले जा रहा है। एक्शन एक्शन क्या करना है, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करना है ना। एनवायरनमेंट पहले माइंड से शुरू होता है, मेंटल एनवायरनमेंट, फिर फिजिकल एनवायरनमेंट,
फिर आपका स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। रूटीन को सिंप्लीफाई करिए और इससे आप देखिए कि हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर सेल्फ। एंड फाइनली कृतिका का जो स्टार है ना, तो उसके लिए जब आप देखोगे उस एनर्जी से आपका लाइफ एक्चुअल में बिगिन होगा। जो अंधेरा का बात कह के मैंने एग्जांपल दिया था, इवोल्यूशन होना, वो बर्निंग से शुरू होता है। गोल्ड का चमकना बर्निंग से शुरू होता है एंड फाइनली आप एक प्योर लाइट बनोगे, है ना। तो इसीलिए दिस इज ऑल अबाउट कृतिका। आप पहले देखिए कि आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी है कृतिका के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट और हाउस का है या नहीं है, पहले उसको एक्सेप्ट करिए। उसके बाद आप जो है नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपने से दूर करने के लिए प्रयत्न करिए। और इसमें आपको जो है शक्ति का भी सहारा लेना होगा, इसमें आपको जो है अग्निदेव का भी पूजा करना होगा। और तभी जाके जो सोलर एनर्जी है, और ये सेकेंड हाउस में 10 डिग्री रहता है, इसीलिए जो आपके लाइफ में ऐश्वर्य आपको चाहिए, शुक्र का जो एक्चुअल दान आपको चाहिए, वरदान चाहिए, चंद्रमा का जो शक्ति आपको चाहिए, वो सारे यहीं से ही मिलेंगे। तो पहले नक्षत्र में मैंने बताया था क्या करना है, केतु के बारे में। फिर हमने भरणी के बारे में बात किया था, कैसे वो जम को रिप्रेजेंट करता है, कैसे वो शुक्र का नक्षत्र है, उसका क्या खासियत है। आज हम जो है स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने लाइफ को 3 स्टेजेस में कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके बारे में कृतिका को समझाने का कोशिश किए हैं। हर किसी का अंदर अंधेरा होता है, अग्नि उस अंधेरा को दूर करता है। जो चीजें आपको में नहीं मिल रहा है लेकिन आप चाहते हो, वही आपका अंधेरा है। और उसको दूर करने के लिए ये वाला एनर्जी एनहेंस करना और उस एनर्जी को प्यूरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द रियल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नक्षत्र। ठीक है, आपको अगर कुछ जानना है तो आप देखिए यहाँ पे जो है अग्नि और स्वाहा देवी। जब आप अग्नि का जाप करते हो या आप मंत्र करते हो, किसी भी मंत्र में आहुति देने के टाइम में स्वाहा होता है ना, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। तो स्वाहा का मतलब भी आप इस स्टोरी से पाएंगे क्या है। सप्त ऋषि की जो पत्नियां हैं, है ना, वो सारे को रिजेक्ट करा दिया गया। एंड अग्नि जो है, उनमें से जो सप्तऋषि की पत्नी है स्वाहा नाम का है, ये दक्ष प्रजापति के साथ पत्नियां हैं। जितने भी आप स्टोरी पढ़ोगे ना, सती के बारे में पढ़िए और शिव के बारे में पढ़िए, तो जो एक्चुअल में देवताओं में हर किसी को इंसल्ट करने का किसी तरीके का एक जो है व्यवस्था बना रखे थे, वो है दक्ष प्रजापति, है ना। और सारे जो देवियां हैं वो उनके बेटी ही हैं, है ना। तो आप जैसे पार्वती के बारे में पढ़ेंगे या इसमें, तो ये कंडीशंस ऐसा है कि इनको जो है अग्नि के साथ यूनाइट करने के लिए, हाँ, तो स्कंद का है जन्म जो है हुआ था, वो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्टोरी है। ऐसे कार्तिक और तारकासुर के बारे में, तो तारकासुर को ये आशीर्वाद मिला था कि सिर्फ 7 साल का एक बच्चा जो है उसको मार पाएगा, है ना। तो स्कंद जिसको हम कार्तिकेय भी कहते हैं, वो शिव जी के पत्नी थे। और ये राक्षस बहुत चालाक हुआ करते थे, उन्हें पता था शिव जी जो है तपस्या में लीन रहते हैं, शिव जी शादीशुदा नहीं है, योगी हैं, तो फिर इनका बच्चा भी नहीं होगा और 7 साल का बच्चा मुझे मार भी नहीं सकता है। वो ऐसे सोच सोच के सब आशीर्वाद मांगते थे। लेकिन फाइनली इसी को बद्ध करने के लिए माँ पार्वती का शिव जी के साथ विवाह भी हुआ है। उनका जो बेटा है स्कंद है, वो उसका डेथ का जो है कारण भी बना है ना। तो देवताओं का जो आर्मी है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये कार्तिकेय है। मंगल भी कार्तिकेय का ही रूप है, इसी ने तारका का जो है वध किए थे। ऐसे ही आपका खांडव फॉरेस्ट के बारे में आपने महाभारत में सुना होगा, है ना। तो इंद्र जो है अपना दोस्त तक्षक को बचाना चाहते थे, है ना। तो आप देखो, जो आपका युद्ध का भी स्टोरी है, खांडव वन को जो है आग लगाने के लिए जब प्रयत्न किया गया, तो तक्षक को बचाने के लिए उन्होंने जो है कोशिश किया था इंद्र ने। अर्जुन और कृष्ण जो है अग्नि को हेल्प किए थे कि उस फॉरेस्ट को किसी भी तरीके से कंज्यूम करने के लिए। इंद्र का वृष्टि के बावजूद, यानी जीवन में आपके ऊपर किसी तरीके का वृष्टि हो रहा है,
धन का वर्षा हो रहा है, या आपको किसी का सहायता मिल रहा है, तो उसको इंद्र के साथ आप कनेक्ट करिए, है ना। आपके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है जहां से आपको चीजें मिल रहा है, लेकिन उस सोर्स को भी नेगेटिव कौन कर सकता है? श्री कृष्णा, है ना। यानी उनका प्रोटेक्शन अगर आपको नहीं मिला, तो आपके पास चाहे जितना बड़ा पावर हो, उस पावर का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे तक्षक नाग के बारे में हम बात किए हैं। तक्षक नाग जो है ग्रास करने के लिए महाभारत युद्ध में खुद ही जो है वो अंश बना था, है ना। और उसको भी अपना वंश का बदला लेना था, क्योंकि पांडवों ने उस वन को दहन किया था, तो सारे नाग जो हैं उसमें जल गए थे, तक्षक के अलावा। तो हम इसको भी उस स्टोरी के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि अग्नि का रोल कैसे हम देखेंगे, है ना। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। गुरुजी, दो सवाल थे कि हाँ जी। कृत्तिका नक्षत्र मेष और वृषभ में आते हैं, जी लेकिन हम फिर भी जब हम देखते हैं कि किस व्हाट इज दैट वी नीड टू बर्न, तो वी शुड ऑलवेज टेक द मेष राशि। जी डिड आई गेट दैट राइट? जी। और मेरा पहला, दूसरा सवाल ये। हाँ, हाँ जी, एक का मैं नहीं, आंसर आप कर देता हूँ, ठीक है, फिर दूसरा पूछेंगे आप। हम्म। ठीक है, एक का कर देता हूँ। देखिए, एक्चुअल में एनर्जी जो है ना, वो एक फ्लो है, वो एक ही पॉइंट पे कभी भी रहता नहीं है। इट एक्चुअली कनेक्ट्स वन साइन टू द अदर साइन, है ना। तो हम जैसे ही कृतिका के बारे में बात किए, तो आपको पहले उस पॉइंट पे जाना है। मैं बार बार कहता हूं, जब आपको केपी एस्ट्रोलॉजी भी सीखना होगा ना, तो हर पॉइंट का पहलू को समझना होगा। तो कौन सा पॉइंट है जहां से हमें एक्चुअल में हमारा कृतिका के बारे में एस्ट्रोलॉजी शुरू होगा? दैट इज 26 डिग्री 40 मिनट ऑफ एरीज, है ना। और शुरुआत जो है ना, वो हर कॉन्सेप्ट में बहुत मायने रखता है। पूरा पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी उसी पे बेस्ड है। तो कभी आप करेक्ट। कोशिश करिएगा, 26 डिग्री 40 मिनट में आपका साइन लॉर्ड कौन होगा? मेष सर। मेष। साइन लॉर्ड हो गया आपका मंगल, ठीक है। अब नक्षत्र लॉर्ड कौन होगा? सूर्य। सन। अभी सन, क्योंकि वीनस एंड हो रहा है, एंड सन इज द नक्षत्र लॉर्ड। सब लॉर्ड कौन होगा? सर सूर्य का सूर्य 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 विल बी द फर्स्ट सब लॉर्ड। सूर्य ही सब लॉर्ड होगा। फिर उसके बाद अगर सब लॉर्ड का भी बात करूं तो कौन होगा? तो वो भी सूर्य होगा। तो आप समझ गए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ समझ ये गया है कि मंगल से शुरू होके एनर्जी जो है वीनस के थ्रू सूर्य के पास पहुंच रहा है। और मैं कहता हूं कि आपके लाइफ में जो भी काम होगा, कौन कराता है? सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। सब लॉर्ड इज द मोस्ट पावर। अब सूर्य जो है उसी राशि में एग्जल्टेड हो रहे हैं। सूर्य जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट का सब लॉर्ड भी बन रहे हैं, सब सब लॉर्ड भी बन रहे हैं, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं कहाँ तक? 10 डिग्री वृषभ। टॉरस तक, है ना। तो समझ आप देखिए, शुरू से कोई चीज आपको पाना है ना, तो आपको पहले क्लास 1 पढ़ना पड़ेगा, फिर 5 पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आप आगे जाओगे, है ना। ऐसे जो है, ऐसा नहीं है कि आप जो है बिना पढ़े जो है लास्ट स्टेज में चले जाओगे। टॉरस तक पहुंचने के लिए आपको एक्चुअल में वो पर्सनालिटी चाहिए जिस पर्सनालिटी से आप वीनस को अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। वीनस का रियल साइन है वो, और वो सूर्य से शुरू होता है। वीनस का एनर्जी तब्दील होता है सूर्य के एनर्जी में, क्योंकि सेकेंड हाउस वीनस का लॉर्डशिप है। सेकेंड हाउस में सबसे पावरफुल चंद्रमा है, तो चंद्रमा की भी एनर्जी अल्टीमेटली आपके सन को जो है बलि बनाता है ना। सन का एनर्जी करेक्ट। चंद्रमा को बलि नहीं बनाता, चंद्रमा का एनर्जी सन को बलि बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंदर का जो अग्नि है ना, उसका जलने का कारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच के आप जल रहे हो। प्यूरिफाइड होना चाहिए, जो गोल्ड का बात हम कर रहे थे। और प्यूरिफिकेशन के बाद ही आप एक्चुअल में लाइफ में कोई गेन कर सकते हो। तो मैं इनको कनेक्ट करूंगा एनर्जी के साथ, जो देखने के लिए सरफेस लेवल पे कौन कौन से एनर्जी है। सरफेस लेवल पे ये मिक्सचर ऑफ टू काइंड ऑफ एनर्जीज।
one is the energy of Aries and one is the energy of Taurus. One is the energy of, you can say, Venus and the other is the energy of the sun. और जैसे ही आप आगे चले जाओगे तो फिर वो सन के बाद बाकी चीजें भी आना शुरू हो जाएंगे। सन के बाद मून आएगा, मून के बाद जो है आपका मंगल आएगा, और ये टोटल बात जब हो रहा था तो मंगल ही मंगल सामने थे, इजंट इट? करेक्ट करेक्ट सर। हाँ, तो इसीलिए आपको ये देखना है कि एक्चुअल में जो एनर्जीज का बात है ना, वो कौन से लेवल पे काम करेगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सा बात बताया था, मानिए किसी का शनि आके इस नक्षत्र में है, तो क्या है, शनि का मतलब है कर्म, और उस इंसान का कर्म पॉजिटिव नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं? उसका कर्म करेक्ट नेगेटिव है। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाओगे। ऐसे नहीं है कि पहले तारकासुर नहीं था और जैसे ही कार्तिक पैदा हुए तब तारकासुर आया। तारकासुर उससे पहले भी था, नेगेटिविटी सबसे पहले था। उसको खत्म करने के लिए कार्तिकेय का जन्म, है ना? करेक्ट सर। तो आपके लाइफ भी ऐसे ही चलेगा। आपके अंदर कोई नेगेटिविटी हो, तारकासुर है मैंने बोला है, कहां से पता चलेगा? इस वाले नक्षत्र से। कौन से प्लानेट उसके अंदर है, वो सूर्य का दोस्त है या दुश्मन है। शनि होगा तो कर्म में खराबी होगा, मंगल होगा तो आपके गुस्सा आपके लिए खराब है, चंद्रमा होगा तो आपके अंदर जो मन है वो डिप्रेसिव है या किसी तरीके का नेगेटिविटी आपके अंदर है। जुपिटर है तो आपका ज्ञान को लेकर बड़ा घमंड है, आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हो। शुक्र है तो हो सके आपका सेक्स के लिए हो या किसी तरीके का जो है रिलेशनशिप के लिए हो, या कोई लग्जरी लाइफ को जीतने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ऑल दीज आर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंग्स। और पहला काम है आपको उसको एक्सेप्ट करना, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना? पहले आपके अंदर का तारकासुर को आपको देखना है, फिर कार्तिकेय को जन्म देना है, और फिर तारकासुर का नष्ट करना है। तभी वो अग्नि आपका रियल सेंस में प्रज्वलित होगा। ये इसका सेंस है, ठीक है? सो डोंट गो बाय द लिटरेरी मीनिंग, डोंट गो बाय द सिंपल मीनिंग ऑफ हु इज द लॉर्ड ऑफ दिस साइन, हु इज द लॉर्ड ऑफ दैट साइन। गो टू द डीपर लेवल, फिर उसके आगे और जाना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर जैसा आपको पता है कि मेरा मिथुन लगन है, तो ये 11th हाउस बनता है कि प्राइमरी लेवल पे 11th हाउस को शुभ माना जाता है, लेकिन आपने त्रिषादय के बारे में बात करते हुए आपने ये बताया था कि 11th हाउस इज द मोस्ट डेंजरस हाउस। आई मीन ये इन अ वे सिक्स इट्स है, द सिक्स है। करेक्ट करेक्ट। सो अगर अ, मेरा 11th हाउस है और मेरा 11th हाउस एम्प्टी है और मेरा कृतिका नक्षत्र एरिस में यानी मेरा 11th हाउस में पड़ता है, तो हम्म मैं किस नेगेटिविटी के ऊपर मैं फोकस करूं ताकि मैं उसको जलाने की या मिटाने की कोशिश करूं ताकि मेरी अंदर पॉजिटिविटी आ जाए। तो ये आंसर जो है सभी के लिए है ना? पहले तो आप देखिए करेक्ट सर। कि जो आपका कृतिका वाला साइन है ना, नक्षत्र, ये डेफिनेटली ऐसा एक साइन है जो दो साइंस के साथ रिलेटेड है ना, कृतिका। तो पहला पार्ट तो डेफिनेटली सभी का एरीज में ही आएगा, है ना? और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है कहाँ पे आएगा? टॉरस में आएगा। टॉरस। तो इसका दो चीजों के साथ रिलेशनशिप है, पहला वाला जो है एरीज के साथ और दूसरा वाला टॉरस के साथ। तो आपको देखना होगा कि वो एरीज और टॉरस पहले तो किस पे आ रहे हैं, कौन से हाउस में आ रहे हैं। आपने मुझे बताया ये मेरे 11th हाउस में आ रहा है ना? तो करेक्ट सर। आपका जो है, जो आपका आप बता रहे हो लगन है, उसी के अकॉर्डिंग वो 11th साइन जो आ रहा है, वो 11th साइन से जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले तो एरीज आ रहा है 11th में, और 12th में कौन आ रहा है? वीनस सर। वीनस आ रहा है। तो नेगेटिविटी पूरे के पूरे इस कृतिका के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। पहले आपको देखना होगा कि 12th का मतलब है जो प्राइवेसी के रिलेशनशिप होते हैं ना, इंसान उसमें बड़ा नेगेटिव चीजों का एक्सपीरियंस करता है। बात समझ रहे हैं? करेक्ट दुखी सर। होना। फॉरेन वगैरह भी जाएगा तो उसको जो भी चीजें मिलेगा ना बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, और आसानी से मिला तो फिर ऐसा एक टाइम आएगा जो छूट जाएगा। करेक्ट। और गेन के लिए विंडो छोटा है, क्योंकि एरीज जो है सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट का है, लेकिन जो 12 नंबर हाउस में है उसका 3 गुना है ना? करेक्ट। तो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना है। तो पहले कौन आएगा? पहले तारकासुर आएगा, वो शुरू से ही है ना? तो वो शुरू वाले जो डिफिकल्टीज है ना उसको रिप्रेजेंट करेगा।
कई दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, कई कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने के टाइम में आपके लॉसेस हो सकते हैं, फिर रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना कि मेरे लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं अपना एनर्जी यहाँ वेस्ट ना करूं, देखना आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो समझ आप गया सर। अल्टीमेटली इन चीजों को कनेक्ट करना है। जैसे मानिए मेरा अभी एरीज का साइन में बात करूंगा तो 6th हाउस में मेरा एरीज का साइन आएगा और 7th में मेरा टॉरस का साइन आएगा। तो ये नक्षत्र जहां पे भी पड़ेगा ना आपको पता चल जाएगा कि उस लाइफ में आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस होना ही होना है। मैं अननेसेसरी बहुत सारे दुश्मन बना रखे था, मेरा एक पैटर्न था, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट ही मेरा दुश्मन बन जाते थे, और मैं करता भी ऐसा काम था। करप्शन करने वाले लोग होंगे तो 4 नहीं, 6 नहीं, 10 होंगे, 20 होंगे, और वो हमेशा ग्रुप में होते हैं। कभी कोई एक चोर नहीं होता है, एक डाकू नहीं होता है, उनका हमेशा ग्रुप होता है। राजा एक होता है, सेनापति एक होता है। तो मेरे को अपने मंगल के एनर्जी को वेस्ट करने का बहुत ज्यादा शौक था कि मैं देश का पूरा सिस्टम बदल दूंगा, किसी के खिलाफ केस कर दूंगा तो वो जो है धराशायी हो जाएगा, किसी को जेल भेज दूंगा। इस देश में नेगेटिविटी का इतना ज्यादा बोलबाला है कि आप अपने आप को ही जलाओगे। इस देश को सुधारने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस चाहिए, धीरे धीरे, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। इसको समझने में मुझे 3-4 साल, 6 साल, 10 साल लग गया। और जब मैं समझा, मैं जानता हूं मैंने लाइफ में क्या पाया है। शत्रुओं के साथ टाइम वेस्ट हुआ, शत्रुओं का भी टाइम वेस्ट किया। मेरा मैरिटल लाइफ भी जो है किसी चैलेंजेस से कम नहीं था, वो भी सुधर गया। आप जब चीजों को एक्सेप्ट करते हो तो आप उस चीज को ठीक कर पाते हो। जब तक आपको लगता है ना आप ही सही हो, आप जो कर रहे हो आप ही सही कर रहे हो और बाकी सारे गलत हैं, आप कभी अपने आप को सुधार नहीं पाओगे। अपने एनर्जी को अननेसेसरी वेस्ट करना, किसी के साथ दुश्मनी करना, और दुश्मनी हमेशा ना प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। किसी ने आपको एक चांटा मारा है तो उसके हाथ थोड़ी काट दोगे, वो डिसप्रोपोर्शनेट है। चांटा मारा है तो उसको 2 चांटा मार दो। तो आई वॉज ऑफ द व्यू ऑफ द अदर काइंड। चांटा मारा है तो उसका हाथ नहीं रहना चाहिए कि दोबारा वो किसी को चांट ना मारे। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे और भगवान आपको सारे एनर्जी दे देंगे, आप कुछ भी नहीं हो, सिस्टम में एक छोटा सा हिस्सा हो। बहुत पावरफुल लोगों का भी हालत खराब हो जाता है। ट्रंप ने मोदी का क्या हालत कर दिया। जब वो लड़ने के लिए आया, दुनिया भर के सारे लीडर्स को कुछ ना कुछ बोल देना कि मैंने जी सीज फायर करा दिया था, मैं इनका अरेस्ट भी करा सकता हूँ, किसी को नोटिस इशू कर देता है, अदानी के पीछे पड़ गया था। जो इक्वेशन था खराब कर दिया ना। ऐसे सब पावर के ऊपर ना कुछ हायरार्की में पावर्स होते हैं, तो आप सबके साथ भिड़ नहीं सकते हो। और सबके साथ भिड़ने से आपका खुद का जो मकसद है, गोल है, वो भी डिफीटेड हो जाता है। तो आपको ये देखना है आपको किस तरीके से उन चीजों को लाइफ में बदलाना है। बदलने का सबसे पहला तरीका है एक्सेप्ट करना कि हाँ ये गलत है। जब तक आप अंधेरे में रहोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको लगेगा आप ही सही हो, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता। ठीक है। हाँ जी, संगीता जी बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सॉरी मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए गुड बोलिए। इवनिंग सर। मुझे ना वो थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन था सर, षडवर्ग के रिगार्डिंग पूछना था कि जो अभी 17 अक्टूबर को ये जुपिटर का हो रहा है, तो आई वाज जस्ट चेकिंग माय षडवर्ग सर, जुपिटर का मैक्सिमम है 7 पॉइंट्स। हाँ जी तो मैम, सड़वल सर में ये जो आप देख रहे हो ना, मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम है। अगर उसके अच्छा अगेंस्ट में 7 लिखा होगा ना तो जुपिटर इज द मिनिमम पॉइंट गिविंग प्लानेट। ठीक है। जी। जो सबसे पावरफुल है उसमें 1 लिखा होगा आपका। ओ अच्छा जी, राइट हाँ राइट जी हाँ सर। जी हाँ जी हाँ जी, तो तो इसीलिए मेरा फिर जी, तो जुपिटर बट को सर ठीक वो कराइए। डिपेंड उस पे भी करता है ना, मतलब आपकी दशा सिस्टम के ऊपर भी फिर डिपेंड करता है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना। जब हाँ टाइम्स ऑफ जी। इंडिया में आपका भाग्य खराब होगा ना तो आपको हिंदू पढ़ लेना चाहिए, है ना। हाँ जी। हाँ जी, तो इसीलिए
जहां आपको पॉजिटिव मिल रहा है वो देख लीजिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आपसे भला कोई नहीं जानता है आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो ये कृतिका जिस भी साइन में रहेगा, अगर आपका जुपिटर कृतिका के साइन में है ना, तो भी आपको जो है अपने विजडम को प्यूरिफाई करना है, धर्म को मानना है। और अगर नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है और जुपिटर का आपका 7 पॉइंट है, तो फिर अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि 7 पॉइंट का मतलब है जुपिटर इज योर सेल्फ, है ना। तो अच्छा जी, लाइफ राइट में बैड सर। एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार रहना है, ठीक है। हाँ जी। तो उसको अच्छा करने के लिए आज मैं उपाय बताया हूँ। अग्नि का होम करिए, अग्नि प्रज्वलित करिए, दिया जलाइए, और उसमें वो नेगेटिव प्लैनेट को झोंकिए, है ना, तो आपका हाँ लाइफ जी सही हो जाएगा। तो देखिए कोई है क्या कृतिका में, एनीबॉडी एल्स? सर अगर सर, कृतिका में गायत्री कोई सर, प्लैनेट थोड़ा सा एक गायत्री मंत्र भी इसमें ही आता है ना सर? एक मिनट मैम, पहले तो आप देखिए कि आपकी कृतिका में कोई प्लैनेट है क्या, फिर हम उस पर राइट बात सर। करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जी ठीक है। जी जी, हाँ राइट। जी। सर अगर और कृतिका में कोई प्लैनेट ना हो और सिक्स्थ हाउस हो तो एरीज। तभी भी प्लैनेट जो है ना भी हो, तब भी हिडन एनर्जीज होते हैं, है ना। जो जी आपके साइंस होते हैं दे रिप्रेजेंट हिडन एनर्जी फाउंडेशन। जी तो सिक्स्थ में आ जाए, यानी जितने भी लोग हैं जिसका एक्चुअल में स्कॉर्पियो साइन है, तो सिक्स्थ में एरीज आ जाता है ना, जी जलने सर। वाला जलाने वाला। तो इसीलिए ये स्कॉर्पियो वाले जो हैं उनके बारे में इसीलिए कहा जाता है कि वो रिवेंज मेंटालिटी इनका बहुत होता है। जी और वो रिवेंज मेंटालिटी जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, वो बढ़ता जाता है। यानी जी आप किसी के साथ अच्छे से रिलेशन दोस्ती नहीं बना सकते, झगड़ा होगा ही होगा, है ना। आपको जी लगेगा कि मैं दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कर रहे हैं, लेकिन ये भी गलत है। कई बार अपना गुण ऐसे होता है जिसके वजह से हम दुश्मन जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना। तो इस उसमें पे सर फिर ध्यान देना। एनर्जी आ जाती है ना, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना है जो आपने कहा। एनर्जी एनर्जी तो आता ही है, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए एक्चुअल में एनर्जी चाहिए, है ना। जी वो जी एनर्जी आ जाता है, यूटिलाइज मिस यूटिलाइज करना। तो ये जी सारा खेल यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन का है। कृतिका उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मिस यूटिलाइज किए तो आपके लाइफ में नेगेटिविटी आएगा, और जी अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर यूटिलाइज करने के लिए भी आपके पास एनर्जी है। यही तो हमने इतने पूरे क्लास में डिस्कस किया है ना। जी सर। जी सर। जी, थैंक यू सर। ठीक है। सर तो सर मैं, अभी भी नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है गणेश कार्तिकेय। वो जो आपने बताया ना 6 कार्तिकाएं माता हैं कार्तिकेय जी की, जी, कृतिकाएं माता हैं, वो सब हम्म, उसमें दिखाया है सर। इट्स छठी ब्यूटीफुल। मैया का पूजा करते हैं ना, बिहार में चलता है ना जी जी छठी मैया का पूजा। इसके साथ कार्तिकेय का बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है। अभी कांतारा आया हुआ है, जी कार्तिकेय का ही मूवी है ना। जी कार्तिकेय जो है देवताओं के सेनापति हैं, सेनापति युद्ध हैं। का देवता माना जाता है ना। तो जी जब उनका ही कोई रिलेशनशिप होगा नक्षत्र में, तो युद्ध तो आपको करना ही है। और जी सबसे बड़ा युद्ध होता है अपने के खिलाफ लड़ना। अपने खिलाफ जो लड़ाई है ना, वो सबसे बढ़िया लड़ाई है, जी आपके नेगेटिविटी के खिलाफ। और जी उसका सबसे पहला युद्ध जीतने का स्ट्रेटेजी है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ जी ये नेचर मेरा खराब है ना। जी अभी मैं बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं करता किसी के साथ, कोई कुछ बोल दिया तो कोशिश करता हूँ पहली दफा उसको जो है अवॉइड कर दूं। बार बार अगर करेगा तो फिर मेरे अंदर का वो लॉयर जाग जाता है ना। जी 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 ठीक है, सभी के साथ ऐसे ही होता है। तो आपको प्यूरिफाई करने के लिए पहले एक्सेप्टेंस, उसके बाद अग्नि का जो मैंने उपाय बताया है उसको आप करिए ना। एक छोटा सा दिया जलाइए, थोड़ा सा जो है मेडिटेशन करिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस मेडिटेशन के एनर्जी को बढ़ाता है। क्यों? मेडिटेशन 12th हाउस से देखा जाता है, और फर्स्ट से 12th जो है 12th है ना। जी 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 करिए। चलिए, और आज का जो ये पीपीटी वगैरह बना है, ऑल द क्रेडिट गोज टू संप्रति, ठीक है ना। शी हैज बीन डूइंग वेरी गुड वर्क एंड आई विश हर ऑल सक्सेस, ठीक है। और आप लोगों को मैंने वो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बोला था, और किताब भी आपके पास मिल गया है, लेकिन मुझे पता है आप कुछ भी नहीं किए होंगे या थोड़ा बहुत कुछ किए होंगे, है ना अल्पा मैम। जी जी सर, थोड़ा बहुत किया है सर। क्या आई किए विल। हो आप मुझे अपडेट करिएगा मैसेज करके, ठीक है। जी सर। चार जी पांच सर। लोगों को दिया था, मेरे पास अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है, और मैं खुद ही जो है 6-7 दिन बिजी था काफी, ठीक है। जी सर। सर मैं ट्रैवल और कर रही थी लेकिन अब मैं पहुंच गई हूँ वापस घर। ठीक, ठीक है, ठीक है।
चलिए I'll share नमस्कार it with you, सबको। sir. हाँ Thank you for the wonderful class, sir. Thank you so जी much. नमस्कार। थैंक यू गुरुजी। Thank you, नमस्कार जी Samriti, नमस्कार। for the Thank you, site. sir. Good night, everyone. Thank you, Good sir. night.